2 घंटे पहले फेसबुक पे एक मैसेज के माध्यम से बताया गया था कि भाई विक्रम वाल्मीकि हत्याकांड मामले को लेकर वह तमाम इस केस से जितने भी जुड़े मुद्दे व पुलिस की बर्बरता है, सरकार की तरफ से जो भी इसमें जो भी हुआ है, वो तमाम तरह की बातों को लेकर मैं आप सभी के सम्मुख लाइव आया हूं। और मजबूरी थी लाइव आना, क्योंकि कई चीजें ऐसी थी जो एक साथ आपके मैं सम्मुख नहीं रख पा रहा था। इसमें कई चीजें निकल कर आ रही हैं, तो जो साथी जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें। जो साथी जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें कि कम समय में मैं इस बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि सभी लोगों का समय कीमती है और बात इतनी अहम है, मुद्दा इतना गंभीर है कि सभी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। जुड़ जाए आप सभी और शेयर भी करते रहें। सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा, 2 मिनट की बात है, और कोशिश करूंगा उन 2 मिनटों में भाई विक्रम वाल्मीकि के साथ जितने भी जुड़े मुद्दे हैं मैं क्लियर कर सकूं। जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे, विक्रम रोजरा भाई जय भीम, अंकित चचरोली जय भीम, गौतम विशाल भाई जय भीम, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई विजय कृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं, रामपाल खुराना, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, भाई दीपक चचरोली जय भीम। तो जितने भी जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय संविधान। मैं अपनी बात शुरू करता हूं और आप शेयर करते रहिए। सोनू कबीर पंथी भी बहुत सम्मानित साथी हमारे कार्यकारिणी सदस्य, और संदीप बागू माजरा, तमाम साथियों को जय भीम। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक खास बात बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में हर रोज कोई ना कोई मामला देखने को मिलता है जिसमें अपने गरीब लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है कि जैसे उनका कोई वाली वारिस नहीं है। जब वो तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती हैं तो दिल में एक दर्द उठता है, कि पीड़ा उठती है कि आखिर हमारी गलती क्या है, क्यों हमें मारा जाता है, और क्यों हमारी बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर डालते हैं लोग। कहने को तो ये लोग हमें हिंदू में गिनते हैं, जब चुनाव आते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब बात न्याय की होती है तो फिर हम हिंदू नहीं रहते। ये लोग, ये जो हिंदू लोग हैं, यही जो है हमारा शोषण करते हैं और पुलिस प्रशासन को दबा करके अन्याय करवाते हैं। तो वैसा ही एक सनसनीखेज मामला है, जैसे मैं सोशल मीडिया से आप सभी के बीच में काफी दिन से रख रहा हूं। हमने आंदोलन भी किए, तमाम तरह की चीजें की। एक हिसार में एक गांव पड़ता है कापड़ो, वहां 7 तारीख को एक दलित भाई विक्रम वाल्मीकि को बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है और उसको मारकर सड़क पर डाल दिया जाता है। सड़क पर बड़ी बॉडी, ऐसा नहीं होता कि हम और आप मूर्ख हैं, हमें सब पता होता है कि सड़क पर बॉडी किस तरह से मिलती है। यदि उसको मारा गया है, एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या होता है। अपने भाई को मारकर सड़क पर डाल दिया ताकि यह साबित हो सके कि यह हत्या नहीं, सिर्फ एक एक्सीडेंट है। और पुलिस प्रशासन जब उस बॉडी को देखता है, उठाता है, तो बिना किसी कार्रवाई के यह कह देता है कि यह देख महज एक्सीडेंट है। लेकिन परिवार वाले व तमाम जितने भी भीम आर्मी के लोग व तमाम संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे, समाज के हितैषी लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने जब बॉडी की हालत देखी तो वो समझ गए कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर है। वो मर्डर कैसे है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि कई तरह की चीजें सामने आई हैं उसमें।
चलो पुलिस प्रशासन उसको जो है ना एक्सीडेंट बनाने की फिराक में है, वो कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, सच्चाई तो यह भी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो भाजपा की कठपुतली बन चुकी है। दुष्यंत चौटाला है, फर्जी इंसान है एक नंबर का, उसके दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन एक्सीडेंट साबित करने में लगी। भाई की जब डेड बॉडी वहां से उठाई तो पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम, बॉडी पर 24 चोटों के निशान हैं। 24 चोटों के निशान ऐसी ऐसी जगह है जहां पर एक्सीडेंट से चोट लग ही नहीं सकती। इस बात से क्लियर हो जाता है कि उस भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, बहुत बुरी तरह से मारा गया है। तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। कितने दुख की बात है। अब देखो, हमारे ही लोगों को मारा जाता है, और जब हमारे लोग न्याय मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि ये जो है ना, इसमें 24 चोटें आई हैं, तो कुछ न्यायप्रिय लोग, तमाम संगठनों के लोग, परिवार के लोग, भीम आर्मी के लोग धरना लगाकर बैठ जाते हैं, और पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में कह देता है कि ये तो एक एक्सीडेंट है। तो न्याय मांगने के लिए काफी लोगों ने वहां पर आंदोलन किया। 7 तारीख का मामला है, 8 तारीख की सवेरे डेड बॉडी मिली, और आज 24 तारीख है। बहुत शर्म की बात है, मुझे बताते हुए भी बड़ा दर्द हो रहा है कि भाई की बॉडी, जिसकी हत्या 7 तारीख को हुई, और आज तक भी उसका संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला। कितने दुख की बात है। और समाज के लोग, जो हमारे समाज के नेता हैं, उनको शर्म आती है ये बात बोलने में उनको, क्योंकि वो चमचागिरी करते हैं सरकार की, वो गुलाम है सरकार के। आज तक भी कोई भी अनुसूचित जाति का नेता उस परिवार के पास नहीं गया, और जब आंदोलन किया उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो हमने भी एक बड़ा आंदोलन किया। भीम आर्मी ने, भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की। उस दिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ खड़े कर गया। जैसा कि आपने लाइव के माध्यम से देखा होगा, एसपी मैडम थी, पहली बात तो वो मिलने से इनकार कर रही थी। वो कह रही थी कि हमारे पास समय नहीं है, अगर आपको मिलना है तो 2-4 लोग जो है ऑफिस में आ जाए और बात कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जो बात समाज के बीच में है, जो बात समाज की है, उसको समाज में रखेंगे। तो एसपी मैडम आई, और एसपी मैडम ने कहा कि हमने इसकी खूब इंक्वायरी की, और ये एक एक्सीडेंट है। अब पुलिस प्रशासन ने बोल दिया एक्सीडेंट है, तो हमने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का समय दिया कि ठीक है, तुम एक्सीडेंट बताओ भाई, हम कैसे मान लें कि एक्सीडेंट है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 24 चोटें लगी हैं, और कई तरह की चीजें जो हैं, जब रात को उस भाई ने अपने घर पे फोन किया तो पीछे से आवाज आ रही थी धमकाने की उसको, उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। तो फिर कैसे मान लें कि एक्सीडेंट है? ये एक हत्या है, और जातिगत हत्या है। ये लोग हमें दबाना चाहते हैं। आंदोलन में हमने 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन तक उचित कार्रवाई करें, नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन हुआ, और 21 तारीख को पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए और इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के इशारे पर आंदोलनकारियों पर लाठियां भाजती है। इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि जो आंदोलनकारी हमारे गरीब भाई थे, जो न्याय मांगने के लिए गए थे, उनको लहूलुहान किया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, फिर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। न उनका ट्रीटमेंट, चलो आपने चोटें मार दी, ना उनका ट्रीटमेंट, ना कोई पट्टी, ना कोई दवाई,
कुछ नहीं, उनको ऐसे ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और कई संगीन धाराएं उनमें जोड़ दी जाती हैं। कल पता चला कि 307 भी जो उसमें जोड़ दी गई। पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी है, इतना निकम्मा पुलिस प्रशासन हो गया है सरकार के इशारे पर, जो है सदियों से दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को आज भी दबाने का काम कर रही है। ये धाराएं इसलिए जोड़ी गई कि जो नए मांगने वाले लोग हैं इनको जेल में डाल देंगे और जो बाकी के पीछे के लोग हैं वो डर जाएंगे, वो यहां नहीं आएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम भाई विक्रम वाल्मीकि व तमाम अन्य जिनके ऊपर प्रशासन ने झूठे मुकदमे दायर किए, झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डालने का काम किया, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। और भाई मैं आप लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो कौम आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है, लाशें। भाई आप सोशल मीडिया पे तो खूब प्रचार करते हो, खूब क्रांतिकारी भाषण देते हो, लेकिन जब समाज को जरूरत होती है तो फिर अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हो। आज भाई विक्रम वाल्मीकि की बारी है तो कल आपकी भी होगी, परसों मेरी भी होगी। यदि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हमारी तरफ आंख उठा करके देख ले। और अब तो समय आ गया है भाई, देखो मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो निखार आएगा समाज की लड़ाई में। और हम तो भीम आर्मी के लोग हैं, ऐसे गर्दन झुकाकर मरना पसंद नहीं करेंगे, हम लड़कर मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे। यदि आजादी चाहते हो तो शहीद होने का जज्बा पैदा करो अपने दिमाग में, अपने दिल में। क्रांति चाहते हो, आजादी चाहते हो तो फिर क्रांति पैदा करो, और क्रांति दिमाग से उत्पन्न होती है। आजादी चाहिए तो मरने का जज्बा उत्पन्न करो अपने दिमाग में, मरना सीखो फिर आपको आजादी मिलेगी, शहीद होना सीखो फिर आजादी मिलेगी। यदि बात शहीदी की तो सबसे पहले हम अपनी शहीदी देंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजादी की टीम का हिस्सा है। कुछ लोग बातें बनाते हैं, उनको बनाने दो, हमारा काम उनका जवाब देना नहीं, हमारा काम अपना काम करना है। हम ईमानदारी से हरियाणा के सभी जितने भी लोग पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप भानखोर व तमाम पदाधिकारी, प्रेस प्रवक्ता भाई संतलाल अंबेडकर जी व जिंदा भारती, इस तमाम तरह इसके जो लोग हैं, जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस मामले में पहले दिन से जुड़े हुए हैं। और भीम आर्मी के जितने भी, चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी विधानसभा हो हरियाणा की, सभी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया है कि अपने लोगों को आजादी दिला करके रहेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस आंदोलन में कोई भी ऐसा नेता, कोई भी सामाजिक नेता नहीं आया, कोई भी एक भी सामाजिक नेता नहीं आया जो दलित नेता का मुकुट पहनकर घूम रहे हैं हरियाणा में, वो चाहे कोई भी हो। और मैं ये कहता हूं कि यदि वो लोग इलेक्शन हमारी बस्तियों में आते हैं तो आप लोग जूतों की माला तैयार रखें। ये कुछ लोग हैं हमारे, चमचागिरी करते हैं इन नेताओं की। पहले इन चमचों का इलाज करेंगे। और बाबा साहब कांसी राम जी तो कहते हैं, इन चमचों की बजाय उन हाथों पर वार करो जिनमें ये चमचे, क्योंकि चमचा तो एक हाथ से छूटेगा दूसरे में चला जाएगा। पहले उन हाथों को जो है, उन हाथों का इलाज करेंगे, और ये इलाज आप लोग कर सकते हो, आप लोग ये इलाज कर सकते हो भाई। और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हर रोज कोई ना कोई मारा जा रहा है, हर रोज कोई ना कोई जो है पिटा जाता है। मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि मंगलवार तक
भाई विक्रम वाल्मीकि को न्याय नहीं मिला और जो आंदोलनकारियों पर झूठे फर्जी मुकदमे दायर किए हैं वो नहीं हटाए और जो गिरफ्तार किए गए हैं साथी हमारे उनको नहीं छोड़ा गया, तो मंगलवार के बाद फिर हिसार को हम नीला करने का काम करेंगे, फिर हम न्याय छीन कर लेंगे। मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूं, मुझे पता है कि सीआईडी के माध्यम से मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी कि मंगलवार तक यदि भाई विक्रम वाल्मीकि को न्याय नहीं मिला, यदि हमारे साथियों को रिहा नहीं किया और झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए, तो फिर हिसार में कोहराम होगा और भुगतने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार रहे। भुगतना आपको पड़ेगा। जिनके सरों पर आप काम करते हैं ना, मनोहर लाल खट्टर या दुष्यंत चौटाला व तमाम तरह के जो नेता हैं, उनको भुगतान नहीं करना है, भुगतान आप लोगों को करना है। तो आप सोच लीजिए क्या करना है। और जो दलित नेता हैं उनका निकालेंगे जुलूस वहां बढ़िया तरीके से, जैसे पहले हमने बराड़ा में निकाला था, उनका जुलूस निकालेंगे बढ़िया तरीके से। सबके पुतले फूकना जानते हैं हम। और अपने अपने घरों में जूतों की माला रख लो 2-4। जब यदि आपके घरों में आपकी बस्ती में नेता जो लोग इनको लेके आते हैं, एक माला पहले उनके गले में डाल लें, फिर दूसरी माला नेताओं के गले में डाल लें। अरे जब ये हमें न्याय ही नहीं दिला सकते तो क्या फायदा ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का? काहे के समाज के नेता हैं? आप लोग इलाज करेंगे इनका, मन बना लीजिए आप लोग। ये जो दोगलापंथी चल रही है ना समाज में, ये चमचागिरी चल रही है, इसको छोड़ दो आप लोग, ऐसे लोगों का इलाज करो। तो मैं मंगलवार तक का समय देता हूं प्रशासन को। ये नहीं पता कि मंगलवार के बाद कौन वहां पर आ जाए और क्या हो जाए, फिर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो जो साथी जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये उन मनवादियों तक पहुंच जाए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, लास्ट बात, ये जो मर्डर करते हैं ना, ये जो मार के रोड पे गिरा देते हैं, एक बात सुन लो, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, मान लिया हमने। लेकिन जिस दिन दिमाग खराब हो गया ना, फिर घर में घुस के ठोक के आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ये जो तुम्हारी बदमाशी है ना, इसको अपने पास रखो। जिस दिन दिमाग खराब होगा घर में घुस के ठोक के आएंगे। अपने लोगों को ऐसे मरने नहीं देंगे हम। हद कर रखी है तुम लोगों ने, ऐसे नहीं दबना। हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम हलक में हाथ देकर के न्याय लेना जानते हैं। सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम सुधारना जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमने चमड़ा उतारना छोड़ा है, चमड़ा उतारना भूले नहीं है हम। समझ गए हो ना? चमड़ा उतार के सड़क पे सुखाएंगे। और जिसकी यदि किसी कोई दबंग कहता ना खुद को, हम दबंग हैं, हम बदमाश हैं, यदि तुम्हारे दिमाग में बात है कि तुम हमें दबा लोगे, तो बस देख लेना। फिर हथियार चमड़ा उतारने के अभी हमने बाहर नहीं फेंके, हमारे घरों में रखे। आज भी चमड़ा बड़े अच्छे तरीके से उतारना जानते हैं और उसका जूता भी बनाना जानते हैं। जैसे हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं, उस समय पर उनको सर पे मारना भी जानते हैं। तो हरियाणा में बहुत जल्दी होने वाला है, करो तुमसे जो होता है। अब हम देखेंगे कि क्या कर सकते हो तुम, और हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब आमना सामना होगा, बराबरी होगी। पुलिस प्रशासन को तुम खरीद सकते हो ना, खरीदो। हमें खरीद के दिखाओ, हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज हैं। तो समाज के लोगों, ताकत बनो समाज की। ये जो सोशल मीडिया पे बकवासबाजी कर रहे हैं ना अपने समाज के लोग, इनका भी इलाज करो, बहिष्कार करो इनका। पहले यही लोग जो है ना हमें नीचा दिखाते हैं, यही लोग हैं ना समाज को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज करो, पहले समझा दो इनको अच्छे तरीके से। और यदि ये लोग हमें मार के पुलिस प्रशासन को खरीद लेते हैं ना, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करके पुलिस प्रशासन को खरीद लेते हैं, ठोक दो उनको। और बहनों, जो जितनी बहनें हैं, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि फूलन देवी को पढ़ो और फूलन देवी बनो। यदि कोई कुत्ता रास्ते में रोकर कुछ गलत हरकत करता तो ठोक दो उसको, वहीं काटो पकड़ के। कोई डरने की जरूरत नहीं है। फूलन देवी को पढ़ो, फूलन देवी ने क्या किया था।
फूलन देवी को जब पढ़ोगे तो क्रांति आएगी, ऊर्जा आएगी दिमाग में, चलता रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि यदि आजादी चाहिए तो शहीद होना सीखो, मरना सीखो। शहीद तो होना पड़ेगा यदि आजादी चाहिए, क्रांति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो सुन ले, हिसार प्रशासन और हरियाणा पुलिस और खट्टर दुष्यंत, मंगलवार तक का समय, आज 24 तारीख है, कल 25, परसों 26, बस 23 तारीख तक का समय आपके पास। या तो न्याय दीजिए या फिर तैयार रहिए, तैयार रहिए भुगतने के लिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि मंगलवार तक न्याय नहीं मिला तो आप सभी लोग और हरियाणा के तमाम जिलों के लोग वहां पर पहुंचे। ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बात बनेगी कि अगर सोशल मीडिया पे जय भीम कर दिया तो क्रांति आ गई, भाई विक्रम वाल्मीकि को न्याय मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। साहब कांसीराम जी ने कहा था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से जंग लड़ने का समय आ गया है। ये सिर्फ नारेबाजी में नहीं चलेगा, अब करके दिखाना है। करो या मरो, अब ये नीति अपनाओ। अरे बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होता यार। अब कभी ये बेटियों को मार करके, उनका बलात्कार करके पेड़ पे लटका देते हैं, कभी उसको जिंदा जला दिया जाता है, कभी भाई को मार के रोड पे डाल दिया जाता है। ऐसे नहीं होगा, अब बीमारी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब होगी क्रांति, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जेल में डालोगे ना, हमें डालो जेल में, हम देखेंगे जेल में डालने के लिए। आप डालो, क्या करोगे जेल में डाल के? सोच तो नहीं बदल सकते हमारी, हमारे दिमाग से क्रांति नहीं निकाल सकते तुम लोग। तो सम्मानित साथियों, ठीक 2 या 3 दिन बाद एक कॉल दी जाएगी आपको। यदि आप सच में अंबेडकरवादी हैं, यदि सच में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सच में बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तो फिर हिसार को नीला करके दिखाएंगे और भाई विक्रम वाल्मीकि को न्याय लेकर के दिखाएंगे आप लोग। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेले भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं कर सकते। अकेला मैं कमल बराड़ा कुछ नहीं कर सकता। अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते। जब हम इकट्ठा होकर के हुंकार भरेंगे तो पतलून गिल्ली हो जाएगी उन लोगों की जो लोग खुद को दबंग बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। अब तो नीति बना लो, करो या मरो। ऐसे घुट घुट के जीने से कोई फायदा नहीं है। तो जो साथी जुड़े हैं वो इसको शेयर कर दें, और जितने लोग जुड़े हैं शेयर करने के साथ साथ जब भी कॉल दी जाएगी तो आप लोग हिसार पहुंचे। यदि वहां 2 दिन भी लगाने पड़े 2 दिन लगाएंगे, बैठे रहेंगे वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत बड़ा समाज है, दायरा बहुत बड़ा है समाज का, बैठे रहेंगे वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भूखे नहीं मरते हम, लेकिन न्याय लेकर के रहेंगे। सोशल मीडिया पे गलत चीजें ना लिखें, अच्छी चीजें लिखें, समाज हित में लिखें, उन चीजों से बचें। क्योंकि हमारे समाज के महापुरुषों ने हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि एक होकर के लड़ो, जुड़ो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। शेयर कर दें आप सभी तमाम साथियों को। फिर दोबारा फिर जय भीम, जय भारत।